महिमा श्री राधा रानी की। एपिसोड 50। अब तक आपने देखा शिव जी का आदेश मानकर देवी भद्रकाली विशाल काय रूप धारण करती हैं। अब आगे उसी समय उनके देह में सैकड़ों डाकिनियां हाथों में खड़क और खप्पर लिए हुए बाहर निकलती हैं और रण क्षेत्र में जाकर दैत्यों का संहार करती हुई उनका रक्त पीने लगती हैं। यमराज भी अपनी गदा लेकर भयंकर नामक दैत्य से युद्ध करने लगे। देवराज इंद्र का युद्ध विषपर्वा नामक दैत्य से होने लगा। इसी प्रकार अग्नि का गोकर्ण से, शनिदेव का रक्ताक्ष से, कुबेर का कालकेय से, सूर्य का विप्रचित्ति से और नल कुंवर का धूम्राक्ष से युद्ध होने लगा। किंतु शंखचूर्ण और उसके दैत्य सैनिकों के पराक्रम के सम्मुख देवता शक्तिहीन सिद्ध हुए और अंत में युद्ध क्षेत्र से देवता गण भागने लगे। उधर वट वृक्ष के नीचे खड़े भगवान शिव जी ने कार्तिकेय से कहा, पुत्र स्कंद, अब तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हो। जाओ पुत्र, युद्ध भूमि में जाकर देवताओं को भय मुक्त करो। कार्तिकेय जी ने कहा, जो आज्ञा पिता श्रेष्ठ, और पुनः युद्ध भूमि में जा पहुंचे। कार्तिकेय को आया देखकर विषपर्वा, विप्रचित्ति और दंभ आदि दैत्य उन्हें घेर कर युद्ध करने लगे। तब बैल पर सवार होकर पुत्र की रक्षा करने के लिए शिव जी आ गए। शिव जी को देखकर काली जी भी भयंकर अट्टहास करती हुई शंखचूर्ण की ओर चल पड़ी। उनके साथ अन्य डाकनियां भी थीं। शंखचूर्ण के निकट पहुंचकर काली जी ने कहा, मूर्ख दैत्य, अब तक तुमने देवताओं को अनेकों प्रकार से कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया है, किंतु अब मेरे हाथों तेरी मृत्यु सुनिश्चित हो गई है। तब शंखचूर्ण ने विनम्र भाव से कहा, देवी कालिके, शंखचूर्ण का प्रणाम स्वीकार करें। फिर थोड़ा चुप रहने के पश्चात बोला, देवी, मृत्यु तो काल पुरुष के हाथों में है और काल पुरुष समय चक्र की डोर से बंधे हुए हैं। काल पुरुष के सभी कार्य समय चक्र के अनुसार होते हैं, इसलिए प्राणी को प्रत्येक कार्य निर्भय होकर करना चाहिए। तब काली जी ने कहा, दैत्यराज, युद्ध भूमि में शस्त्र का ज्ञान शोभा देता है, शास्त्र का नहीं, अतः सावधान होकर युद्ध करो और मेरी अग्निशिखा से अपनी रक्षा करो। यह कहकर काली देवी ने अपने मुख से अग्नि फेंकना आरंभ कर दिया। देवी के मुख से निकली अग्नि को शंखचूर्ण ने पर्जन्य अस्त्र से बुझा दिया। इस तरह देवी ने अनेकों अस्त्र चलाए, किंतु शंखचूर्ण ने सभी अस्त्रों को शांत कर दिया। तब देवी ने क्रोधित होकर शंखचूर्ण पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर शंखचूर्ण मुस्कुरा दिया, क्योंकि उस अस्त्र पर चतुर्भुज चक्रधारी श्री विष्णु जी विराजमान दिखाई दिए। शंखचूर्ण ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, आप धन्य है प्रभु, आपका दुर्लभ दर्शन पाने के लिए देव दानव सभी तरसते हैं। हे प्रभु, आपका यह तुच्छ दास आपको प्रणाम करता है। यह कहकर उसने भूमि पर लेटकर नारायण अस्त्र को प्रणाम किया। क्या नारायण अस्त्र ने शंखचूर्ण का मस्तक काट दिया? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स।